सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब dx बाई डी टी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो v को मैं ये लिख जाऊँ dx बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dx को इधर ही रखा और ये जो पार्ट है x वाला उसको नीचे ले लिया डिनोमिनेटर में, और ओमेगा के साथ dt को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा पार्ट आ गया x के फॉर्म में और ये पार्ट हो गया टाइम के फॉर्म में, ठीक है। अभी क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या है, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो dt का इंटीग्रेशन t होता है सिर्फ, तो ये t हो गया। और यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखते थे, उसको यहाँ पे फाई लिखा है, कांस्टेंट फाई है, दैट इज योर फेज एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा फेज एंगल है, ठीक है। अभी फॉर्मूला होता है इसका, देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए लिखा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ये याद रखो। जब मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन तो बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ये आता कैसे है वो बताऊंगा, अभी के लिए याद रखो। अगर कहीं पे तुम्हें दिखेगा ना इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो फाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं फाई एंगल। तो देखो इनवर्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो ये जो पार्ट है ना ओमेगा टी प्लस फाइव, ये साइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया और ये एक्स बाई ए बचेगा। बेसिकली क्या बचेगा, एक्स बाई ए इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बन जाता है, ठीक है। और फिर ए को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये पूरा एक्स इक्वल टू ये आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देता है। तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, टाइम, फाई क्या है, फेज एंगल। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये लिख लो। तो अपना जनरल फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अगर जस्ट स्टार्ट किया है, मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू जीरो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो जस्ट स्टार्ट किया है तो टाइम भी जीरो होगा। तो ये वैल्यू मीन पोजीशन हाँ का वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा जीरो इक्वल टू ए साइन एस ऑफ फाइव, साइन फाइव बचेगा, ठीक है। तो एंगल क्या आएगा बताइए, बताओ। हाँ ये क्या आ जाएगा, साइन फाइव का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा ना, साइन फाइव का वैल्यू जीरो। तो देखो फाइव इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ जीरो। तो जीरो कौन से एंगल पे होता है, जीरो पे। तो फाइव का वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो क्या होता है, फाइव पे भी जीरो होता है, 180 पे भी साइन जीरो होता है ना, और जीरो पे भी जीरो होता है। तो देखो यहाँ हाँ पे इसका वैल्यू जीरो हो गया और फाइव हो गया, मतलब फाइव का वैल्यू दो आया ना, मीन पोजीशन पे क्या आया, जीरो और फाइव, हाँ ठीक है। तो इस इक्वेशन में फाइव का वैल्यू अगर मैं जीरो डालूंगा, इक्वेशन क्या है अपना, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव है ना। तो फाइव का वैल्यू अगर मैं जीरो डालूं तो क्या मिलेगा इक्वेशन, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी ना, ठीक है। तो देखो ये बन गया सिर्फ एक्स यस इक्वल टू। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ओके एट द मीन पोजीशन, ठीक है। तो देखो लिखा है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट if the particle starts SHM from the mean position. Positive signs to be chosen if it is a start from towards positive direction and negative when it is directed towards negative direction, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ठीक है, एक सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सेकंड पॉइंट, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन से काम स्टार्ट करेगा तो क्या होगा बताता हूँ, देखो एक सेकंड। ये थोड़ा ये क्या हो गया इसको,
देखो, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एसएचएम फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस ए, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और टाइम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये पॉइंट समझ लो, यहाँ से ये पेंडुलम लगा हुआ, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, और ये इसका मीन पोजीशन है, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ना। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो टाइम को 0 लेंगे, और एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस माइनस ए एम्पलीट्यूड। तो इक्वेशन में अपना डालो, मैक्सिमम इक्वेशन में, तो एक्स इक्वल टू क्या था अपना, राइट, क्या था, ए इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस टी था ना, फाइव। ठीक है, तो ओमेगा टी का वैल्यू 0 और फाइव आएगा, तो फाइव का वैल्यू क्या आएगा, एक्स अपॉन ए, और दोनों एक्स की जगह पे क्या डालना है, 1, तो ए बाई ए कैंसिल होके क्या आएगा, 1। तो साइन 1 कब आता है, 90 डिग्री पे ना, तो देखो पाई बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री है, और 270 पे, तो 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, 270। ठीक है, तो ये एंगल तुम्हें मिल गया कितना, 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या मिला, 270। समझ में आया, तो दो एंगल्स मिले तुम्हें। तो अभी देखो यहाँ पे फाइव की जगह पे पाई बाई 2 डाल दो, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाई 2, और दूसरा 3 पाई बाई 2 डाला फाइव की जगह पे। तो हम लोग को पता है कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो देखो कॉस थीटा आया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी मिलता है व्हेन इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, so this is the expression for displacement at any instance if the particle starts from the extreme position, positive sign show from the extreme positive extreme and negative sign show from the negative extreme। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो तुम। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। देखो ये क्या होता है, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा टी है ना। ये फॉर्मूला पता होगा ना तुम्हें, साइन ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, ये पता है, पढ़ा है तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, 12th में पढ़ना है ना, हाँ 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 कॉस हाँ। थीटा होता है ना। तो यही यूज किया ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को कॉस ओमेगा टी लिख दिया। ठीक है, बाकी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, dx बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अभी वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू क्या मिल गया, a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, और ये 5.2, ट्राई टू सॉल्व दिस वन 5.2। ठीक है, ये लिख लो फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अपना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई है। ठीक है, तो एट मीन पोजीशन क्या होता है, ये फाई का वैल्यू 0 होता है ना, मतलब एक्स का वैल्यू 0 होता है, राइट। तो एट मीन पोजीशन एक्स वैल्यू इज 0, सो ओमेगा टी प्लस फाइव इज ऑल्सो 0, मतलब एंगल क्या होता है, 0 0 होगा या 180 होगा, पाई मीन्स 180। ठीक है, तो दस एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज मिनिमम, मतलब 0। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा मीन पॉइंट का वैल्यू। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू कितना आता है, 90 या पाई बाई 3 पाई बाई 2, मतलब 270 होगा या 90 270 डिग्री होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या मिलता है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया ना डिस्प्लेसमेंट का, तो इसमें वैल्यू डाल दो पाई बाई 2 का Yes. और 3 पाई बाई 2 का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये लिख लो। तो देखो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या चेंज होगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, ये 1 हो जाएगा ना वैल्यू, साइन पाई बाई 2 वैल्यू कितना होता है, 1।
तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है ना x डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो। फिर मैं वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी जब होता है एट मीन पोजीशन पे, जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना एट मीन पोजीशन, तो ये वैल्यू को जीरो पुट कर दे, ये वाला, तो बाहर ए आ जाएगा ना, तो ए इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, v इक्वल टू, ठीक है। तो वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन आ गया ना तुम्हारा ये वाला, ठीक है। सिमिलरली देखो, सिमिलरली तो ये पॉइंट याद कर लेना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू ये होता है, तो इसमें a का वैल्यू डाल दो इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा ना, तो v का वैल्यू जीरो होता है मिनिमम पोजीशन, वेलोसिटी जीरो होता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो ये सेकंड पॉइंट है, ये ऐड करना, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन v मिनिमम इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐड कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, ये था ना, a इक्वल टू क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तुम्हारा इक्वेशन है एक्सेलरेशन का। तो मीन पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू जीरो डालोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है एम्पलीट्यूड के बराबर, तो a मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछता है जेईई मेंस एडवांस में।